नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्राम सैलोद में संत समागम समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अतिथि के रूप में हुए शामिल। दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सातिर चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। चोर के पास से 3 लाख के सोने चांदी जेवरात हुए बरामद। इंदु आईटी समीपस्थ नाले के जल भराव से अब लोगों को मिलेगा निजात। महापौर नीरज पाल ने स्वयं तैयार किया लेआउट। वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जहां बीएसपी प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। कबीर पंथ भक्त जनों द्वारा सदगुरु कबीर आश्रम सैलूद में 13 मई से 2 दिवसीय विराट सत्संगाम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने संत कबीर का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसे महान संत थे जिन्होंने सामाजिक आडंबर पर कड़ा प्रहार किया और अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए ज्ञान के दिव्य प्रकाश का प्रसार किया। संत कबीर की वाणी दोहों के माध्यम से आज भी समाज के सामने है और अनंत काल तक समाज के पथ प्रदर्शन का कार्य करेगी। संत कबीर प्रेम के अनुरागी थे। आज 650 वर्ष बीतने के बाद भी उनकी वाणी प्रासंगिक है। वे जाति धर्म से परे मानवता और समाज को एक सूत्र में बांधने की बात करते थे। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी। इसलिए उन्होंने उपस्थित जनों से अपने आप को पहचानने की बात कही। संत समागम में उपस्थित भक्त जनों को उन्होंने कहा, मन रूपी बर्तन को खाली रखें, तभी आप संत की वाणी को आत्मसात कर पाएंगे और ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि सरकार भी संतों के बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कृति इत्यादि के माध्यम से प्रदेश के विकास का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आश्रम स्थल में डोम बनाने की घोषणा की। कांग्रेस हमेशा गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम लेके चलती है। हमेशा कांग्रेस के आप देखेंगे आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक आज तक के हमेशा लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की बात। अधिकार संपन्न के साथ साथ जब भी मौका मिला है कांग्रेस पार्टी उस प्रकार की योजनाएं कर लाती है जिससे लोग लाभान्वित हो सके, जीवन स्तर ऊपर उठ सके। लेकिन अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, ये धर्मांधता के नाम से नफरत फैलाने का काम, उनको तो सत्ता मिल जाती है लेकिन समाज में हिंसा और घृणा का वातावरण फैल जाता है। तो ये कर्नाटक की जनता ने इसको नकार दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में सोने मकानों को निशाना बनाने वाले गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। छावनी क्षेत्र में हुई 2 चोरियों में यह आरोपी शामिल है। पुलिस ने आरोपी के पास से तकरीबन 3 लाख के सोने एवं चांदी के जेवरात बरामद किया है। दरअसल परदेसी राम महार निवासी आदर्श नगर कैंप 1 छावनी ने थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका परिवार शादी में गया था। इस बीच उनके घर पर चोरी हो गई। चोरों ने उनके घर से सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी चोरी की। इसी कड़ी में गोकुल नगर निवासी संतोष कुमार भंडारे ने 10 मई को शिकायत दर्ज कराई कि इनके कैंप 1 वाले घर में चोरी हुई है। चोर इनके घर से भी सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। दोनों मामलों में पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। जांच के दौरान छावनी पुलिस द्वारा आदतन आरोपियों पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक संदेही की पहचान की। संदेही की पहचान रजत कुमार मांझी उर्फ पिल्ली के रूप में हुई। पुलिस की टीम ने रजत कुमार मांझी को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथी जितेंद्र तिवारी निवासी आदर्श नगर कैंप 1 व मोहम्मद नौशाद निवासी कैंप 1 के साथ मिलकर उक्त दोनों चोरियां करने की बात की। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे आरोपी जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी मोहम्मद नौशाद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। छावनी क्षेत्र में सोने मकान में घटित नकबजनी के 2 मामलों का खुलासा हो रहा है। यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई है। 3 लाख का सोना चांदी जो है वो बरामद हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी फरार है, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। एसीसी और साइबर यूनिट की कार्रवाई हुई है। दोनों साथ दौड़ रहे हो। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। कहाँ के रहने वाले हो? सुंदर नगर के रहने वाले हो। चोरी की दुनिया में कब से हो? चोर पहली बार ही बोलते हैं यार, इसी बार 2 चोरी तो कर डाले। एक ही क्यों? नशे में थे। कौन से नशे में? ड्रिंक की नशे में तो आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, उसको चोरी कैसे कर लेते हैं और ऊर्जा कैसे आ जाती है पीने के बाद।
हाँ? नहीं, नशे में तो दिमाग कम काम करेगा। अभी नशे में आदमी जाएगा, ताला तोड़ेगा, अंदर घुसेगा, सामान क्यों? नशे में चोरी कर ही नहीं सकता आदमी। हाँ? नहीं, तो चोरी का दिमाग में आया कैसे कि चोरी करना चाहिए? भाई सोचा होगा ना चोरी करना, चोरी का ऐसी तो है नहीं कि गया पानी पी लिए। चोरी करने का मन में आया कैसे? क्या दिखा? तो लॉक था, मतलब जो लॉक घर दिख गया, मतलब उन लोग पहले का दिख ही नहीं रहे मुझे। हाँ, क्या क्या चोरी किए? वही सब सामान वही सब क्या 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 चोरी किए? नहीं ध्यान लगता है तो नशा उतारने का कुछ इलाज करना पड़ेगा फिर तो। तभी तो सही ढंग, अभी भी नशे में हो, नशा खत्म हो गया है। और ये कैसे लगा? चाकू। हाँ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये कब की बात है? मुझे चाकू वाला गया है। हाँ? अच्छा, चोरी कब से कर रहे हो? चोरी कर पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार क्यों, कैसे या दिमाग में आया चोरी करना? दोस्त के साथ रह गए। कौन दो? फरार है। मास्टर भाई फरार है, मतलब उसका नाम क्या है जो फरार है? जितेन जितेन नाम का है। कहाँ रहता है? घर के पीछे रहता है। घर के पीछे। वो क्या लंबे टाइम से चोरी करता है? उतना नहीं मालूम सर, बार बार शादी किया है। बार बार शादी किया है। बाल बच्चे हैं सर, एक ही शादी किया है। क्या बोल रहे हो? एक ही शादी किया है सर, बाल बच्चे वाला है, एक ही शादी किया है। तो उसके मार्गदर्शन में कैसे तुम चोरी में घुस गए? हम लोग सर नया के घर लिए हैं, घर के पीछे में, घर के सामने रहते हुआ दोस्ती आदि हुआ सर, काम हुआ मेरे कर दिए सर। क्या बोला वो तुम्हें? बोलता है घर में कोई नहीं है, घुस जाते हैं। घुस जाते, तीनों घुस गए एक साथ? नहीं, तुम दोनों घुस गए। घुसने के बाद क्या किए? ताला तोड़ने के बाद घुसे सर, अंदर जाने के बाद अलमारी खोले तो उसमें मिल गया, डब्बा में मिल गया। अलमारी खोली और डब्बा में मिल गया। तो अलमारी को लॉक नहीं किए थे? नहीं थे। एक मंजिला घर था कि दो मंजिला था? झोपड़ी था। झोपड़ी वालों को भी नहीं छोड़ते तुम लोग? 3 लाख का झोपड़ी वालों को भी चोरी कर लिए। फिर चोरी करने के बाद क्या किए? घर चले घर चले गए। बेचने की कोशिश नहीं किए? सुबह किए। सुबह क्या किए? सुबह अपनी बहन के पास ले गए। बहन के पास ले गए। फिर क्या किया? तो अपनी बहन को ऐसा बात बोला कि उसकी बहन को बेच दी। किसकी बहन को? वो खुद वो जो फरार है उसकी बहन को बेच दी। कितने में बेचे? 20,000। बस 20,000 में बेच दिए। लोगों की महंगी चीज़ों को तुम लोग ऐसे ही बेच देते हो। पकड़ाए कैसे? कैमरा फुटेज। कैमरा ढके थे क्या? क्यों? सब तो सच नौसिखे टाइप के हैं। ये लोग ढके हुए थे क्या? 2 बार पॉक्सो और 1 में भी जेल गए हो। माइनर से तो मर्डर किया, माइनर में मर्डर भी किया है? वो वाला सर हुआ है। अरे भाई, 2.5 साल इसमें रहा है। अरे वो रेप भी दारू पी के किए, मर्डर भी दारू पी के किया था। एक नाबालिग का बालक द्वारा 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसमें एक में 50,000 रुपये कैश और एक में करीब 30,000 रुपये कैश उसके द्वारा चोरी किया गया। बालक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बाइक, मोबाइल और 7,000 रुपये नकद जो है जब्त किया गया है। कहीं ना कहीं नाबालिग बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक सोचने का विषय है। काफ़ी जघन्य अपराध 15 साल से लेके 18 साल के बालक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें काउंसलिंग की और पर्सनल फैमिली काउंसलिंग और कम्युनिटी काउंसलिंग की आवश्यकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में इंदु आईटी के समीपस्थ नाला को जोड़ने तथा जल भराव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर लोगों ने प्रमुखता से मांग की थी।
महापौर नीरज पाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घंटों धूप में खड़े होकर लेआउट कराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे के अनुसार नगरपालिक निगम भिलाई की टीम ने इंदु आईटी के समीपस्थ नाला को आगे तक जोड़ने के लिए इंदु आईटी के परिसर के भीतर प्रवेश कर नाप जोख कर कहां तक नाला जाएगा इसका लेआउट तैयार कर लिया है और स्पष्ट रूप से मार्किंग कर दी है। बारिश के दिनों में समीपस्थ क्षेत्रों में होने वाले जल भराव की विकराल समस्या के समाधान के लिए महापौर नीरज पाल स्वयं घंटों धूप में लेआउट होते तक खड़े होकर निर्देश देते रहे। आला अधिकारियों, इंदु आईटी के संचालक तथा मोहल्ले के निवासियों की मौजूदगी में लेआउट का कार्य पूर्ण हो गया है। लेआउट के मुताबिक चंद्रनगर की ओर से आया हुआ नाला इंदु आईटी के कैंपस के भीतर से होकर दूसरी ओर के नाले में जुड़ेगा, जिसके चलते नाले का प्रवाह सुगमता से हो पाएगा और बारिश के दिनों में लगभग 10,000 लोगों को जल भराव से निजात मिल पाएगी। सीमांकन की प्रक्रिया राजस्व के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। विभाग के आरआई और पटवारी तथा निगम की टीम सीमांकन के दौरान मौजूद रही और समीपस्थ क्षेत्रों का सीमांकन किया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक और भी अधिक स्थान मिलने की संभावना बनी है। बहरहाल लेआउट से वर्तमान स्थिति अभी तक स्पष्ट हो चुकी है। लेआउट करने के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, जोन आयुक्त एशा लहरे, स्वास्थ्य अधिकारी भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, प्रभारी कार्यपालन सहित राजस्व विभाग एवं निगम के तमाम संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। रेड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्षेत्र के लोकल ठेकेदारों और मजदूरों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया है। भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और विशेष तौर पर झारखंड प्रदेश के ठेकेदारों की मिली भगत से क्षेत्र के लोकल ठेकेदारों और मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। इसमें मजदूरों के मेडिकल कराने को लेकर भी मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया गया है एवं सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी एजेंसियों से मेडिकल कराकर उसके एवज में भारी भरकम पैसे प्रबंधन वसूल रहा है और उसके बावजूद ज्यादातर मजदूरों को अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है, जिससे अन्य प्रदेश के ठेकेदारों को मौका मिले और वो अपने मजदूरों से भिलाई इस्पात संयंत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर सके। इसके एवज में प्रबंधन के अधिकारियों को मोटी रकम घूस के तौर पर मिल रही है, ऐसा कहना है भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। इसके अलावा लोकल ठेकेदारों का मनमाना जुर्माना बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे हताश होकर आने वाले समय में लोकल ठेकेदारों और मजदूरों द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने और प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है। अपना नाम मधुसूदन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी बीएसपी कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग का आरोप यही लगा रहे हैं कि जो आज मेडिकल जो करवाया जा रहा है और मेडिकल के नाम पर जो बाहरी एजेंसी को लगा करके और लेबरों का अनफिट करने का जो कुचक्र किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और पूर्व की भांति मेडिकल करा करके और फिट का सर्टिफिकेट देते हुए दिया जाए, जिससे कि सभी कार्यरत जो लेबर श्रमिक हैं उनका गेट पास बन सके और वो लोग काम करें। रेणुका डायग्नोस्टिक जो बाहरी बिलासपुर की कंपनी है जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, उसको दिया गया है, वो भी लिमिटेड टेंडर के नाम से दिया गया है, कोई भी टेंडर भी नहीं निकाला गया है जो हम लोग की जानकारी। इससे हो रहा है कि हमारे लगभग 70% वर्कर अनफिट हो रहे हैं। और होती क्या है कि यहाँ का जो नियम है, जो प्लांट का जो ऑपरेशन का जो नियम है कि जो आज वर्क ऑर्डर अगर आपको दिया गया तो कल मैनेजमेंट बोलती है कि आपको काम चालू करना है, तो विद इन 2 या 3 डेज में यदि हमको 100 लेबर्स लगाना है तो हमको तुरंत लगाना है। तो हम 100 लेबर्स का तुरंत मेडिकल जैसा 1485 रुपया पर लेबर के हिसाब से जमा कर माने जो दिया का है उसके अनुसार जमा करते हैं, तो पता चलता है कि हमारा 70% लेबर छट गए, 40% अनफिट हो गए, तो हम उसे हमें कहाँ से लेबर लाएंगे और एक्सपीरियंस लेबर लग नहीं सकते हैं अंदर में, तो उसके कारण हमारा काम भी हैम्पर होता है और प्रबंधन हमारे ऊपर पेनाल्टी क्लॉज डाल करके हमारे ऊपर एक्शन लेती है, यहाँ तक कि दीवार करने की कार्रवाई भी करती है, करने की मंशा बना रही है, सो कॉज नोटिस भी। हम ये चाह रहे हैं कि पूर्व की भांति जिस तरह से हमारा गेट पास बनाया जाता था सेफ्टी नियमों के तहत मेडिकल करा करके जिस तरह से पूर्व की भांति बनाया जाता था उसी अनुसार बनाया जाए, जिससे कि कार्यरत जो जिस तरह से काम सुचारू रूप से चल रहा था उसी तरह से चले। सोमवार से डिसीजन है कि इसको विरोध स्वरूप हम लोग जितने भी इस नए नियमों का विरोध स्वरूप कोई भी हमारा श्रमिक भिलाई स्टील प्लांट में जिनको भी काम मिला है और जो गेट पास बनाने के पहले जो मेडिकल करवाया जाता है वो कोई भी श्रमिक का मेडिकल कल से करवाया नहीं जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोड़ मकान मोड़ चिन्हारी घटक अंतर्गत केनाल रोड एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित हितग्राहियों को जिन्हें बेदखली व्यवस्थापन सूचना पत्र जारी किया गया, आवास आवंटन के लिए अंशदान की संपूर्ण राशि 75,000 रुपए
एक मुश्त 22 मई तक जमा करनी होगी। राशि जमा किए हितग्राहियों को 24 मई को 11 बजे होने वाली लॉटरी में आवास आवंटन के लिए शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार मोर मकान मोर आवास घटक के अंतर्गत शासन से स्वीकृत परियोजना में आवास आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए पात्र हितग्राही को राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा। 22 मई तक मुख्य कार्यालय सुपेला के आवास योजना शाखा कक्ष क्रमांक 16 में राशि जमा करनी होगी। तत्पश्चात 24 मई को सुबह 11 बजे से होने वाले लॉटरी में आवास आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि लॉटरी का स्थल नगर पालिक निगम भिलाई मुख्य कार्यालय सुपेला में रहेगा। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राही अपनी अंशदान की राशि, जमा रसीद की मूल प्रति, आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लॉटरी में शामिल होने के लिए जारी सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल में स्वयं उपस्थित रहेंगे। परिवार में यदि दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हैं तो प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवास शाखा कक्ष क्रमांक 16 में पुष्टि करने 22 मई तक प्रस्तुत करनी होगी ताकि भूतल पर कार्रवाई की जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ, खबरें और भी है। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर जी और कृति भाभी को वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, स्टील सिटी प्रेस क्लब एवं समस्त साथीगण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुर्सी पर आईटीआई के समीप सोमवार सुबह ऑटो पलट जाने से ऑटो में बैठे 3 सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया। घटना में ड्राइवर को भी काफी चोट आई। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार खुर्सीपार में ऑटो पलटने से 3 सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 को फोन कर सूचना दी। सूचना के बाद 108 तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल सवारों को सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पीछे लगा है, हाथ डैमेज है। कैसे हुआ दुर्घटना? कैसे हुआ है? पलटी हुआ ऑटो। क्या पलटी हुआ? ऑटो। कैसे हुआ कुछ बताएंगे? मतलब पूरा सिलसिलावार बताएंगे? ऑटो पलटी हुआ। हाँ। ड्राइवर पलटी किया। हाँ। कांच टूटा ऑटो का। हाँ। ऑटो भट्टी थाने में है। हाँ। घर से आए हैं, सब आए हैं? घर वाले मैं बुलाया हूँ, पुलिस वाले आए थे, छोड़ के गए हैं। पुलिस वाले लोग से भी बात हो गया है, वो कल बुलाए हैं। कितने लोग थे ऑटो में? 3 लोग। इसकी तो जानकारी नहीं है सर। जब 108 आ गई थी तब मुझे जानकारी मिली।
मेरे पड़ोस में होते हैं तो मैं इनको लेके आया। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनको कुछ नहीं, कैसे हुआ? गाड़ी देखे क्या? गाड़ी भी नहीं देखा। आपको किसके द्वारा पता चला कैसे हुआ? फोन आया मेरा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक के दुर्ग के संभाग अध्यक्ष जागेश्वर साहू के मार्गदर्शन में आज कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू को कर्मचारी संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बैंक में होने वाली नई भर्तियों में पूर्ववत नियमों के अनुसार पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव और योग्यता के आधार पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के बैनर तले आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के प्राधिकृत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बैंक भर्ती के संबंध में, जिसमें समिति में कार्यरत कर्मचारियों को बैंक भर्ती के संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए। हम लोग चाह रहे थे कि समिति में विगत कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बैंक में सीधा भर्ती न करके समायोजन किया जाए। चूँकि वर्तमान में भी जो अध्यादेश जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि बैंक भर्ती आगामी वर्षों में जो होना है उसमें व्यापम के माध्यम से बैंक भर्ती होगा। चूँकि कर्मचारी अनुभवी हैं, कईयों का उम्र समाप्त हो गया है। विगत 12 सालों से भर्ती न करने के कारण कर्मचारियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान में अगर व्यापम के थ्रू भर्ती होगा तो उसमें सभी कर्मचारी वंचित हो जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि व्यापम से भर्ती न हो और समिति में कार्यरत कर्मचारियों को सीधा अनुभव के आधार पर सहयोजन किया जाए बैंक में। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में क्या उचित जानकारी ले सकता है, मैं अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके आपको अवगत कराऊंगा और एक क्राइटेरिया तय करेंगे कि इसमें क्या क्या कर्मचारियों के हित में हो सकता है, उस संबंध में मैं आगे बात करूंगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय का कहना है। मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद साहू है, संभाग अध्यक्ष जिला दुर्ग, सहकारी समिति कर्मचारी संघ संभाग दुर्ग। तो वहीं इस विषय पर नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने बताया। ये हमारे बैंक के लिपिक संघ के कर्मचारी थे जो अनियमित कर्मचारी हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापम से परीक्षा न होकर सीधी भर्ती हो। तो शासन के नियमानुसार जो भर्तियां होनी हैं उसमें 50% व्यापम से होना है और 50% व्यापम से ही होना है, लेकिन उसमें प्राथमिकता हमारे पूर्व के जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं उनको मिलना है। तो वही जानकारी इन लोगों को बता रहा था मैं कि आप लोगों को महत्व मिलेगा, लेकिन उसकी क्राइटेरिया क्या है वो अभी आई नहीं है। जो भी कर्मचारी इस नियमावली के अंतर्गत आएंगे उनको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, क्योंकि समिति प्रबंधक की भर्ती में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 50% खुले भर्ती के रूप में और 50% पूर्व के जो अनियमित कर्मचारी हैं जो हमारे सेवा सहकारी समितियों में सेवा दे रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको महत्व मिलेगा। लेकिन उसकी क्राइटेरिया की जानकारी, नियमावली की जानकारी अभी ना उनको प्राप्त हुई ना हमको प्राप्त। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता और विश्वविख्यात आध्यात्मिक एवं मानवतावादी गुरु श्री रविशंकर का जन्मदिन दुर्ग और भिलाई में साधना सेवा सत्संग के सूत्र भक्तों को साकार करते हुए मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधक शामिल हुए। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर संस्था के सदस्यों ने दुर्ग और भिलाई में कई आयोजन किए। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण जुटे, फिर दिन भर शरबत का वितरण किया गया और कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद रात में दिव्य सत्संग भजन का आयोजन किया गया। भजन शब्द बड़ा अनमोल है। भज का अर्थ है बांटना, वह सब साझा करना जो परमात्मा है। किसी भी गाने के शब्द या अर्थ जानना जरूरी नहीं। गायन शांति लाने में मदद करता है। गायन बस ध्वनियों में विलीन हो जाता है। संतोष और ध्यान की भावना के साथ समाहित हो जाना है। आज हमारे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी का अवतरण दिवस है और आज वो विश्व में किसी नाम के लिए ये नहीं है, उनका नाम कम से कम 158 देशों में काम की वजह से बढ़ा हुआ है और उनका नाम लिया जाता है। वे पद्म विभूषण प्राप्त भारत द्वारा बहुत अच्छे संत हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से वे स्ट्रेस फ्री समाज के लिए काम कर रहे हैं और उनका जन्म पापनाशन गांव में हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ समय महर्षि महेश योगी जी के सानिध्य में शिष्यत्व का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में वापस साउथ में जाकर के निर्धन शिशुओं के लिए, निर्धन बच्चों के लिए स्कूल का प्रारंभ किया, जिसमें वे संस्कृत और विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी जगह पे
अपने खुद के कोर्सेज लेना शुरू किए। सुदर्शन क्रिया के माध्यम से पहले तो हिंसा मुक्त समाज, तनाव मुक्त विश्व हो, ऐसा उनका उद्देश्य है। और उनका नारा है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरे विश्व को एक परिवार बनाया गया है उन्होंने। और सेवा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नवविवाहित वधु सम्मान समारोह का हाउसिंग बोर्ड घासीदास नगर भिलाई के वार्ड 23, 24, 25 में किया गया। मतदान केंद्रों में 100% निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांगजनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 100% और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत सभी बीएलओ को अपने अपने भाग संख्या एवं वार्डों के हिसाब से क्षेत्र के घरों में हाल फिलहाल में आई नव विवाहितों को चिन्हित कर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत, सम्मान एवं तिलक लगाकर उनके नाम को मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी के तहत वैशाली नगर विधानसभा में नव विवाहित वधु सम्मान समारोह का आयोजन हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया गया। इस अवसर पर मतदान केंद्रों में 100% निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांगजनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की आवश्यक कार्रवाई की गई। यह आयोजन भाग संख्या 152 से भाग संख्या 163 के सभी बीएलओ ने संयुक्त रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया। निर्वाचन आयोग के आदेश एवं बीएलओ द्वारा किए गए आयोजन के बारे में जहां बीएलओ ने जानकारी दी, तो वहीं इस अनूठी पहल पर नवविवाहिताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस कार्य को बेहद सराहा और निर्वाचन आयोग और सरकार का धन्यवाद, आभार जताया। मैं अनिल कुमार थारवानी, मैं भाग संख्या 159 का बीएलओ हूँ वैशाली नगर विधानसभा से। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मतदान जो है 100% हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी लोभ लालच के हो और इसमें दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, जैसे नवविवाहिताएं भी शादी होकर आई हैं, तो उनका भी चिन्हांकन किया जाए, उनका भी सर्वे के दौरान उनकी सूची बनाई जाए और सूची पे उनसे फॉर्म 6 भरवाया जाए और ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भर के सभी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। भारत निर्वाचन आयोग की पहल तो बढ़िया है, देखना होगा कि इस पहल से आने वाले समय में होने वाले मतदान के प्रतिशत को कितना बढ़ाया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। बीती रात दुर्ग में कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्ग में देर रात एक भीषण हादसा हो गया है। यह हादसा शिवनाथ नदी स्थित फ्लाईओवर के पास हुआ है। आमने सामने से आ रहे कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक में से एक की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 3 बाइक सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अंजोरा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार और बाइक को जब्ती बना ली है। कार मध्य प्रदेश का है। कार सवार मौके से छोड़कर फरार हो गया। वहीं बुलेट दुर्ग जिले की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक भिलाई के हैं, जो कि राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रहे थे, जिस दौरान यह पूरी घटना हुई। कल दिनांक 14 को अंजोरा पुलिस चौकी में हमें सूचना मिली थी कि शिवनाथ नदी के पास एक बुलेट बाइक और एक सुजुकी गाड़ी के बीच में रात्रि करीबन 9:30 बजे एक्सीडेंट हो गया है। उसी के तारतम्य में अंजोरा पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और घायलों को त्वरित से अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। कार चालक के ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।